एक्स एन एक सीक्वेंस है, ये कुछ इस तरह सा है, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू रूट अंडर 3 इंटू एक्स एन एंड एक्स वन इक्वल्स टू हमें 1 दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एक्स एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है एक्स एन बी ए मोनोटोनिक सीक्वेंस। सी में बोला गया है एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट एंड डी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट ए डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। अच्छा, तो अगर ऑप्शन नंबर सी अगर करेक्ट होता है तो डी इनकरेक्ट, अगर डी करेक्ट होता है तो सी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं। अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है जैसे हम सॉल्व करते हैं जनरल मेथड, एंड दूसरा है कि फिक्स्ड पॉइंट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो पहले क्या करेंगे, पहले हम जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे ही करते हैं, बाद में हम फिक्स्ड पॉइंट से सॉल्व करेंगे। एक्सएन जो सीक्वेंस है इसका ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्सएन इज कन्वर्जेंट। देखो, अगर यहाँ पे हम अगर ये प्रूफ कर दे कि एक्सएन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसका मतलब इसका सभी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं एक्सएन का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या नहीं, सॉरी एक्सएन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं। अच्छा, तो x1 दिया गया है 1, तो x2 क्या मिलेगा, रूट अंडर n के जगह 1 रख दो तो 3 इंटू x1 हो जाएगा। x1 क्या है, 1 है, तो रूट 3 मीन्स 3 टू द पावर हाफ। x3 ये क्या होगा, रूट अंडर 3 इंटू x2। अच्छा, तो यहाँ पे आ रहा है 3 टू द पावर हाफ इंटू x2 टू द पावर हाफ। अब x2 का पावर हाफ क्या होगा, 3 टू द पावर हाफ होल टू द पावर हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 टू द पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x3 को टू मिल रहा है 3 टू द पावर हाफ प्लस 1/4 मीन्स 2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर आप x4 फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 3 टू द पावर हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, सॉरी 2 क्यूब। ठीक है, अच्छा तो इसी तरह अगर आप xn को देखोगे, xn आपको मिलेगा 3 टू द पावर हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस अप टू 1/2 टू द पावर n होगा या n-1 होगा, n-1 होगा क्योंकि 4 के लिए आ रहा है 3 के लिए 2 एंड 2 के लिए 2 टू द पावर 1, ओके, एंड 1 के लिए 1/2 टू द पावर 0, तो यहाँ पे n-1 होगा। ओके, अच्छा तो यहाँ पे हम जीपी सीरीज, ये देखो ये एक जीपी सीरीज है तो इसका सम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर ये r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू r टू द पावर n है तो इस सीरीज का सम क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, आर स्क्वायर को r से डिवाइड करो तो होगा r, ये है कॉमन डिफरेंस होल टू द पावर n क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल n टर्म्स है बाई r-1। ओके, अच्छा तो यहाँ पे इस जीपी सीरीज में हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है हाफ इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 स्क्वायर को 2 से डिवाइड 1/2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा हाफ, कॉमन डिफरेंस हाफ, होल टू द पावर क्या होगा, यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, 2 टू द पावर 1 है, 2 3 अप टू n-1 तक है, तो टोटल n-1 टर्म यहाँ पे है, -1/हाफ-1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ये हमें क्या मिलेगा, तो दिस इक्वल्स टू 3 टू द पावर हाफ इंटू, यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले सकते हो तो आपको मिलेगा 1-1/2 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ होगा माइनस हाफ, एंड इस माइनस के यहाँ पे हमने जो माइनस कॉमन लिया था इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे होगा हाफ, तो ये हाफ कैंसिल। अब देखो जब n टेंस टू आप इन्फिनिटी रखोगे तो लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या होगा, xn इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1-1/2 टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, तो दिस इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी मीन्स 0, तो दिस इक्वल्स टू 3 होगा। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है xn इज कन्वर्जेंट। xn अगर
कन्वर्जेंट है तो एक्सएन का सभी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, क्योंकि डी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए डाइवर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ एक्सएन। तो एक्सएन अगर कन्वर्जेंट है तो इसका कोई भी डाइवर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं होगा, सभी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगा। तो एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एक्सएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर देखो अगर एक्सएन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो डेफिनेटली ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। अब देखना ये है कि ये मोनोटोनिक होगा या नहीं। अच्छा, मोनोटोनिक देखने के लिए क्या करेंगे, देखो x2 क्या है √3 टू द पावर हाफ, ये क्या है ग्रेटर देन 1 है, 1 क्या है x1, तो x2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम x1। ओके, अच्छा अब x3 जो है दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3 टू द पावर हाफ मीन्स x2। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये जो टर्म है ये 3 टू द पावर हाफ से ग्रेटर देन कैसे है। तो एक काम करो आप, देखो हाफ प्लस 1/4 दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम हाफ। ओके, अब दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर 3 के पावर में इन दोनों को लिख दो, 3 टू द पावर हाफ प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3 टू द पावर हाफ। ओके, एंड दिस इज ये क्या है, ये है x3 एंड ये क्या है, ये है x2। तो x3 इज ग्रेटर देन फ्रॉम x2, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से एंड x2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम x1, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है ये। तो bm में बोला गया है एक्सएन bm मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। तो ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शंस, डी इनकरेक्ट। अब देखते हैं फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम से। अच्छा, तो आप देखते हैं दूसरा मेथड, फिक्स्ड पॉइंट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले फिक्स्ड पॉइंट मेथड होता क्या है वो देख लेते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट मेथड होता क्या है, ठीक है। मान लो फाई एक्स कोई भी फाई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये फंक्शन कुछ इस तरह सा है कि xn+1 इक्वल्स टू फाई एक्स। अब xn क्या है, xn एक रियल सीक्वेंस है, ठीक है। फाई एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट xn+1 इक्वल्स टू, अगर फाई xn है, ठीक है, तो अगर फाई xn का अगर डेरिवेटिव करोगे, फाई डैश xn मतलब फाई एक्सन को अगर आप डेरिवेटिव करोगे एक्सन के रेस्पेक्ट में, तो ये अगर लेस देन 1 आता है, तब यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो एक्सन जो सीक्वेंस होगा, दिस इम्प्लाइज ये जो सीक्वेंस है एक्सन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ये एक्सन क्या है, एक्सन यहाँ पे बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्सन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x1 माइनस एप्सिलॉन कॉमा x1 प्लस एप्सिलॉन। x1 क्या है, इस एक्सन सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है x1। अच्छा, अगर मान लो कि ये मॉड ऑफ फाई डैश एक्सन ये अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्सन सीक्वेंस एक्सन इज ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अच्छा, ये फिक्स्ड पॉइंट मेथड से अब इस प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सपोज फाई एक्सन इक्वल्स टू है xn+1, ठीक है। फाई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो फाई एक्सन इक्वल्स टू xn+1, तो हमें दिया गया है xn+1 दिया गया है √3 इंटू xn, ठीक है। अच्छा, √3 इंटू xn, रूट एक्सन मीन्स xn टू द पावर हाफ दिया गया है। अब फाई डैश एक्सन फाइंड करो, फाई एक्सन को एक्सन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा √3 इंटू पावर आगे आएगा हाफ, एक्सन टू द पावर हाफ माइनस 1 मीन्स माइनस हाफ, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू √3/2 इंटू रूट एक्सन होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा वो हमें देखना है। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये डाइवर्जेंट होगा, लेस देन 1 होता है तो ये कन्वर्जेंट होगा। देखो, एक्सन जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसका मतलब xn इज ग्रेटर देन फ्रॉम x1, ठीक है। एंड x1 क्या दिया गया है हमें, x1 दिया गया है 1। तो
रूट एक्स एन ये क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन फ्रॉम 1 होगा। अब आप बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस 2 रूट एक्स एन इज ग्रेटर देन फ्रॉम 2। अब इसे पलट दो तो आपको मिलेगा 1/2 रूट एक्स एन इज लेस देन फ्रॉम 1/2। ठीक है, अब आप बोथ साइड पे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3। ठीक है, अच्छा अब ये √3 क्या है, 2 से छोटा है, तो इसका मतलब √3/2 इज लेस देन फ्रॉम 1। ठीक है, तो इसका मतलब फाइव डैश एक्सन इज लेस देन फ्रॉम 1, तो आप मॉड फाइव डैश एक्सन लेस देन फ्रॉम 1 मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है एक्सन वो कन्वर्जेंट है। ओके।